उस रास्ते पर चलते हुए जैसे दिन है उसके साथ रात भी है, सत्य है असत्य भी है, और कुछ सफलताएं हैं तो साथ में असफलता भी है, और जो भी चीज़ होती है वो हम सबको कुछ ना कुछ शिक्षा देकर जाती है। तो मुझे एक पंक्ति याद आ रही है अटल जी की, मैं कर्तव्य पथ पर मैं चला, ये भी सही वो भी सही, जो मिला वही सही। कि आज जो यूट्यूब जर्नलिज्म है इसको आप कैसे देखती हैं? जैसे अगर मैं अपने आप को लूँ तो मैं मर्डर केस में भी जाता हूँ तो उसमें मुझे दोनों तरफ से दिक्कतें आती है और लोगों को भी आती होंगी, पुलिस की तरफ से भी, थानेदार की तरफ से भी और हत्यारे की तरफ से भी। देखिए, कोई भी जर्नलिज्म है उसमें सत्य को उजागर करना और प्रकाशित करना एक कर्तव्य है, लेकिन चाहे वो यूट्यूब है या अन्य सोशल मीडिया है उसके कुछ नियम हैं। तो अगर आप नियम कानून को समझते हैं तो उसके दायरे में काम करते हैं तो वो भी बेहतर है, और नियम कानून को लेकर चारों तरफ थोड़ी जागरूकता बढ़ाने का भी आवश्यक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्रिमिनल ट्रायल्स खास तौर पर जहाँ पर होती है तो क्रिमिनल ट्रायल्स के अंदर गवाही का मामला होता है, एविडेंस होती है, और जो भी कुछ आपने रिकॉर्ड किया वो एविडेंस के रूप में कचहरी में पेश भी किया जाता है। किसने कितना सच बोला, झूठ बोला, कभी कभी फॉल्स नैरेटिव्स बनाने की बात होती है, सही बातों को उजागर करने के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी रहती हैं। तो इसलिए जब भी आप कानून से संबंधित कोई और कार्य करें और वो कल्चर प्रोग्राम या सामाजिक प्रोग्राम नहीं है तो उसमें थोड़ा बहुत कानून के विषय को आपको समझना, और जो लोग इस पर कार्रवाई करें उनको भी अधिकार क्षेत्रों को समझकर ही कार्य करना चाहिए। पुलिस के थ्रू जो है अगर डर जाए तो दिक्कत तो आएगी। नहीं, देखिए पुलिस, क्योंकि पुलिस भी अपना काम कर रही है, कई बार उनको जैसे कभी किसी क्रिमिनल को कोर्ट में पेश करना होता है, अगर उसका चेहरा पहले आपने यूट्यूब पर या कहीं और दिखा दिया तो जब आइडेंटिफिकेशन होनी होती है कोर्ट में तो उसको कपड़ा ढक के कोर्ट में इसीलिए पेश किया जाता है ताकि वो कोर्ट के अंदर ये स्टैंड ना ले पाए कि मेरी पहचान तो पहले ही हो चुकी थी, इसलिए ये जो पहचानने का काम है ये गलत है क्योंकि पुलिस ने ये प्लान किया है, तो वो केस खराब हो जाता है। तो ये जानकारी आपको भी होनी चाहिए कि नियम के अंदर जब 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत किया जाता है गवाह के सामने आइडेंटिफाई करने के लिए, तो उसमें पहले तो 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करना होता है, उसके बाद स्पॉट पे ये व्यक्ति था या नहीं था। मान लीजिए मैंने कोई मर्डर होते हुए देखा तो मैं पहचानूंगी कि ये व्यक्ति का मर्डर इस व्यक्ति ने किया, तो अगर उस पहचान में मैंने कह दिया तो कहेंगे जी पुलिस ने तो पहले ही हमारा चेहरा यूट्यूब पे चारों तरफ हो रहा था तो इन्होंने हमें देखा ही नहीं, ये तो ट्यूब का वीडियो देखकर हमें पहचान कर रही है। तो ये आप समझिए, ये आपको समझाने की दृष्टि से मैंने इतनी लंबी बात कही, जो मेरा फ्री फंड की एडवाइस और एजुकेट करने का मामला नहीं है लेकिन नियम और कानून दोनों तरह से सब लोगों को समझना चाहिए। क्या ठीक